हेलो एवरीवन, आज हम अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो मेरे चैनल पर न्यू है मैं उनको बताना चाहती हूँ, इस सीरीज में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट कवर कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर लिया और अब हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो डेली आपको शाम को 7 से 8 के बीच में मिल जाती है और इसके बाद हम सेम टॉपिक को कैसे मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आपको सेकंड वीडियो इससे 1 घंटे के बाद में मिल जाती है। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और इस सीरीज का एक पर्पस है कि आपको करंट अफेयर्स को जो जो भी टॉपिक्स हैं उनको इतने अच्छे से समझाना कि आपको लर्न करने में या दोबारा दोबारा रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। हम हर एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज में क्यों है? रिसेंटली नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब इन कोलैबोरेशन विद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIIN and Deloitte unveiled a 10-year roadmap titled Reimagining Manufacturing India's Roadmap to Global Leadership in Advanced Manufacturing। ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, नीति आयोग का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और डिलॉयट के साथ मिलकर एक 10 ईयर का रोड मैप लॉन्च किया है। ठीक है, इस रोड मैप का नाम है रीइमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हब CII और डेलॉयट ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये जो रोड मैप है उसका नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इंडिया कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सकता है। ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म प्लान है ये। अब हाइलाइट्स देखते हैं इस रोड मैप के। core frontier technology enablers, artificial intelligence and machine learning, advanced materials, digital twins, virtual data driven replicas of physical system and robotics। अब इसका क्या मतलब है, कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरिंग को फ्यूचर रेडी बनाएंगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AIML बोलते हैं इनको। मशीन्स खुद डाटा एनालाइज करें, फॉल्ट्स पहले से ही डिटेक्ट हो जाएं। ठीक है, एडवांस मटेरियल्स, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट वेट ड्यूरेबल मटेरियल्स, कॉस्ट कम हो, सस्टेनेबिलिटी ज्यादा हो। डिजिटल ट्विन्स, फैक्ट्री का वर्चुअल मॉडल, रियल फैक्ट्री के पहले वर्चुअल टेस्टिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्पीड, एक्यूरेसी और सेफ्टी इंक्रीज करना। ठीक है, ये कोर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इनेबलर्स, ये 4 चीजें ये यूज करेंगे। की फीचर्स ऑफ द रोड मैप, sector focused approach, it identifies 13 priority manufacturing sectors where frontier technologies can generate the greatest impact, ranging from electronics, semiconductors and pharmaceuticals to green energy। रोड मैप ने 13 प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ग्रीन एनर्जी एटसेट्रा, जहां फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, greatest impact, frontier technology integration, artificial intelligence and machine learning for predictive maintenance, quality control and process optimization। predictive maintenance, machine खराब होने से पहले alert, quality control and process optimization। digital twins to simulate real time factory environments, real time factory simulation हो, production planning और risk reduction। ठीक है, एडवांस्ड मटेरियल्स टू एनहांस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग हो। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टू इम्प्रूव प्रिसीजन, प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ह्यूमन एरर कम हो और वर्कर सेफ्टी इंप्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैलेंसिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। Manufacturing shifts labor from low productive agriculture to higher productivity non-farm employment, which the service sector could not achieve desirable scale. Manufacturing
लेबर को लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री में शिफ्ट करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, जो लेबर है उसको लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री में शिफ्ट करता है। सिर्फ सर्विस सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस होगा मैन्युफैक्चरिंग का। एम्प्लॉयमेंट, द सेक्टर हैज द हाईएस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस compared to any sector, that is it generates more jobs indirectly for every direct job created. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करता है। हर एक जॉब के साथ मल्टीपल जॉब्स लिंक्ड होती हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस एनहांसेस सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, pharmaceuticals and energy equipment. स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, जैसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी इक्विपमेंट में सेल्फ रिलायंस बढ़ाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कोविड-19 एक्सपोज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फॉर एपीआईज, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर। कोविड-19 ने क्या दिखाया, इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था। ठीक है, एपीआईज, मेडिकल इक्विपमेंट और चिप्स के लिए। ठीक है, इनोवेशन, स्पिलओवर्स, manufacturing fosters R&D, spillover, supplier development, skilling and ecosystem wide productivity gain. मैन्युफैक्चरिंग से R&D ग्रो होता है, सप्लायर इकोसिस्टम डेवलप होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, रीजनल बैलेंस, manufacturing can decentralize growth by creating jobs in tier 2, tier 3 cities and rural hinterlands, reducing distance migration to metros. मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, टायर 2, टायर 3 cities, रूरल एरियाज, हिंटरलैंड्स में ग्रोथ ला सकता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और रिजल्ट क्या, मेट्रो सिटीज पर प्रेशर कम होगा और माइग्रेशन रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, a central sector scheme focusing on rural areas, the Northeast Aspirational District for Balanced Regional Development. Micro and Small Enterprise Cluster Development Program रूरल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसा स्टेटस है मैन्युफैक्चरिंग का, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 17% टू इंडियाज जीडीपी। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इज अराउंड ओनली 3%। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है। Employment, 11.4% of workforce in 2023-24 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ इतना वर्कफोर्स है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट 23-24। FDIs, out of total FDI USD 81.04 billion, manufacturing accounted for 23.5%, that is 19.04 billion in 24-25। ठीक है, sectoral performance, electronics, India is now the world's second largest mobile in manufacturer with dependence on imports for mobile phones reduced to 0.02% in 2024-25। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। मोबाइल इंपोर्ट जो है लगभग 0.02% तक गिर गए हैं। ठीक है, फार्मा में इंडिया इज थर्ड इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम and 14th in term of value। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर। ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा जो आप लर्न कर लेना इसको। नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, फंडिंग गैप्स by the government and industry for frontier technologies to support pilot to scale transition. Inadequate adoption of these technologies could result in a reduction of India's share of global manufacturing to 2.5% by 2035 according to नीति आयोग। अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं की तो 2035 तक इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है वो 2.5% तक गिर सकता है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। ठीक है,
Next, no low investment in R&D. For example, R&D spending in India accounted for only 0.64% of GDP in 2023, far below China which spend around 2.5%. इंडिया का R&D स्पेंडिंग 0.64% है जीडीपी के इन 2023 और चाइना का अप्रोक्सीमेटली 2.5%. ठीक है, इनोवेशन इससे क्या होता है, स्लो हो जाता है. Disincentives to scale. Stringent regulation incentivize MSMEs to remain small to avoid regulation and taxes, reducing employability and scalability. Approx 35.5% of manufacturing output is accounted by MSMEs. MSMEs regulations और taxes से बचने के लिए small ही रहना prefer करती हैं. जो ये MSMEs है वो स्मॉल रहना प्रेफर करते हैं रेगुलेशंस और टैक्सेस से बचने के लिए. उससे रिजल्ट क्या होता है, स्केलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती है और एमएसएमईज अप्रोक्सीमेटली 35.5% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज इम्बैलेंस. इंडिया एक्सपीरियंस सर्विसेज लेड ग्रोथ बाय पासिंग मैन्युफैक्चरिंग लेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सीन इन ईस्ट एशिया. For example, services account for approximately 55% of GDP. This has resulted in unemployment as services, especially IT and finance, are high productivity but low employment sectors. ठीक है, इंडिया सर्विसेज लेड ग्रोथ फॉलो कर रहा है. ईस्ट एशिया जैसा मैन्युफैक्चरिंग लेड मॉडल नहीं है. सर्विसेज अप्रोक्सीमेटली कितना है, 55% ऑफ जीडीपी. इशू क्या, आईटी एंड फाइनेंस हाई प्रोडक्टिव बट लो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई है बट एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं करती. लो लेबर प्रोडक्टिविटी. According to ILO, GDP per working hour in India was $8, placing it at the 133rd position. ILO के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP पर वर्किंग आवर जो है वो $8 है और रैंक है 133. Unequal distribution. The top 5 states account for nearly 54% of manufacturing GVA. Top 5 states approximately 54% मैन्युफैक्चरिंग जीवीए कंट्रोल करते हैं. ठीक है, इसका मतलब है क्या, रीजनल इम्बैलेंस है. ओके, नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट फॉर बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट देखते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 2014. इट टारगेट्स द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025. Create 100 million jobs, increase growth rate of Indian industry to 12 to 14% per year, etc. गोल क्या है मेक इन इंडिया के, मैन्युफैक्चरिंग शेयर कितना हो, 25% ऑफ जीडीपी, 100 मिलियन जॉब्स, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, 12 to 14% पर ईयर. ठीक है, इनिशिएटिव्स ये गवर्नमेंट ने लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 for 14 key sectors to strengthen manufacturing sector by offering incentives to eligible companies based on incremental sales. 14 key sectors incentive based on incremental sales. ठीक है, incentive based on incremental sales. National Logistic Policy 2022 to reduce the logistic cost to an average of 8% of GDP by 2030. India's logistic cost has recently dropped to 7.97% of GDP. टारगेट क्या, लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% ऑफ जीडीपी तक लेकर आना है बाय 2030 और करंट क्या है, अप्रोक्सीमेटली 7.97% ऑफ जीडीपी. Modified program for semiconductors and display manufacturing ecosystem under MEITY to attract investment in the field of semiconductors and display manufacturing by providing 50% of project cost as incentive. अब फर्स्ट तो ये प्रोग्राम अंडर MEITY के अंडर है और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% इंसेंटिव प्रोवाइड करना. ठीक है, PM गति शक्ति टू अचीव आत्मनिर्भर भारत एंड $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025 थ्रू मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर. PM गति शक्ति क्या, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, $5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना. ये 3 गोल्स हैं PM गति शक्ति के.
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम to develop competitive greenfield industrial regions and nodes across all approved industrial corridors with 32 projects. इसका क्या है, greenfield industrial regions और 32 projects across India. ठीक है, ये दो इसके टारगेट है. नाउ कंक्लूजन. To unlock the full potential of the manufacturing sector, India may pursue coordinated reforms in regulations, land, tariffs, infrastructure, and logistics to reduce costs and improve ease of doing business. Simultaneously, greater investment in R&D, adoption of frontier technologies, and industry-aligned skill development are essential. इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा? रेगुलेशन सिंप्लीफाई करनी होगी, लैंड टैरिफ्स लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी होगी और इंडस्ट्री अलाइंड स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन और ये हमारा आज का सेकेंड टॉपिक खत्म होता है. थोड़ी देर में मैं सेम टॉपिक को आप कैसे आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच.